जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग आज पहली बार शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं एक स्कूल में टीचर थी और अभी पिछले साल ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी है। और उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा था, बहुत लड़ाई झगड़े सब पीछे पड़े हुए थे संगत जी। तो धीरे धीरे मेरी जॉब भी चली गई इसी चक्कर में। और फर्स्ट टाइम संगत जी, फर्स्ट टाइम मैं 5 फरवरी 2024 को बड़े मंदिर गई थी। मेरी एक फ्रेंड है जो कि नोएडा में रहती है, उसने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि मंदिर कैसे जाते हैं, कहाँ पर है। मैंने उससे बात करी और उसने मुझे बताया। मैं यहाँ जाने से पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह मैं खोलती थी, तो मुझे संगत जी गुरुजी की मतलब फ़ोटो दिखती थी। सॉरी संगत जी, उस टाइम मुझे पता नहीं था स्वरूप है, और मुझे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं मतलब उनसे बात करती थी कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरी मम्मी 2021 में उनकी डेथ हो गई संगत जी। तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, वो सब थी। उनसे मैं हर बात अपनी शादी और ससुराल की सारी बातें भी शेयर कर लेती थी। सब कुछ उनसे बात करती थी, अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर करती थी। उनके जाने के बाद से संगत जी मैं बिल्कुल अकेली जैसी हो गई, और ये कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे पापा है, मेरा भाई भी है, भाभी है, सब है, लेकिन मम्मी के संग जैसा रिश्ता था ना संगत जी, वो पापा के संग ऐसा नहीं हो सकता। मतलब होता है, क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते हैं तो उनको हर चीज़ बताना तो मुझे हर मतलब अजीब लगता है। तो अब ये हुआ कि मैं फ़र्स्ट टाइम 5 फरवरी को 2024 को मैं बड़े मंदिर गई संगत जी। वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे 2 आंटी लोग मिल गए। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और वो मुझे मंदिर में अंदर लेके गए। उन्होंने सब बताया कि ऐसे बैठो, ऐसे खाना है, ये करना है, यहाँ जाना है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि जाना कहाँ पे है, वहाँ पे करते क्या हैं, कुछ भी नहीं पता था संगत जी। मैं पहली बार गई और जाके मुझे इतना सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर। और मैंने संगत जी, जैसे मैं वहाँ पे जाके मैंने गुरुजी के सामने सब कुछ बोला, फिर मुझे इतनी शांति मिली ना संगत जी। और धीरे धीरे मुझे हर चीज़ में कॉन्फिडेंस आने लगा। थोड़ा मैं शांत जैसी होने लगी, मेरा गुस्सा भी ठंडा होने लगा। थोड़ा थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट मेरी मम्मी के जाने के बाद कोई है जिसको मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ, जिनके सामने मैं हर बात बोल सकती हूँ। तो मेरी शादी भी हो चुकी है, बट मेरे जो हस्बैंड है ना संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि तुम भगवान को मानना है, पूजा करना है, जो करना है तुम करो,
बट वो इतना नहीं मानते। तो उनको मैंने संगत जी इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ गई थी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और संगत जी जब मैं पहली बार मंदिर गई उसके बाद से ही संगत जी मुझे गुरुजी ने दर्शन देने शुरू कर दिए। मेरे घर में बालकनी के ऊपर एक तुलसी का पेड़ है, वहाँ पर संगत जी मुझे एक छोटी सी काले रंग की बटरफ्लाई दिखी पहले। और फिर मैंने संगत जी सत्संग में सुना कि गुरुजी ऐसे करके दर्शन देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब कॉन्फिडेंट होने लगी, खुश होने लगी कि चलो मेरे संग अब सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद मैं संगत जी 12 तारीख को मतलब 5 तारीख को गई थी पहली बार, उसके बाद 12 तारीख को जो कि एक सोमवार था, मैं फिर मंदिर गई संगत जी। और फिर मेरे को एक लड़की मिली, मैं उसके साथ अंदर जब गई तो एंड उसके संग मैं फिर बाहर आई, उसने मेरी हेल्प करी। मुझे बहुत बढ़िया लगा संगत जी कि वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे सब आंटी लोग इतने अच्छे होते हैं, सब हेल्प करते हैं, सब समझाते हैं। एंड वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत बढ़िया हैं। और उसके बाद मैं 15 तारीख को संगत जी 15 फरवरी को मेरे घर में फिर मुझे मतलब किचन का जो दरवाज़ा है संगत जी घर के अंदर मुझे वही सेम ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई थी उसमें से फिर दोबारा दर्शन दिए। उसके बाद 17 तारीख को जब मैं गुरुजी का वो सुन रही थी संगत जी, जब सत्संग सुन रहे थे यूट्यूब में, तो मुझे मतलब मेरे घर में चारों तरफ मुझे ना जैसे गुलाब की खुशबू सी आने लगी। तो मैंने ये सब चीज़ सुनी थी कि ऐसा कुछ होता है, मतलब जब गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हैं और वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो ये सब होता है। मैं हमेशा अब सत्संग में सुनती हूँ संगत जी। और आज 3 तारीख है और संगत जी 3 तारीख को मुझे सेम वही काली बटरफ्लाई एक पेड़ के पास दिखी। फिर संगत जी मैंने बहुत भगवान का शुक्रिया किया, गुरुजी का किया कि चलिए आप मुझे दोबारा दर्शन आपने मुझे दिए। और मेरे साथ ये हो रहा है ना संगत जी कि बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने रात में उठ के मंत्र जाप किया एंड उसके बाद मुझे बहुत बेटर लगने लगा संगत जी। अब मैं अपने इन लॉज़ के घर में पहले जाती थी जैसे, तो मुझे ना बहुत जैसे वहाँ पे डर सा लगता था कि पता नहीं आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि वो थोड़ा है मतलब ऐसा कि मतलब थोड़ा डर लगता है लोगों को आजकल देखकर। सेफ नहीं फील करती थी मैं पहले, वहाँ जाती थी तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे पता नहीं कुछ हो ना जाए, कोई कुछ ना कुछ कर दे, तो ऐसी सब चीज़ें ना मेरे दिमाग में आती थी, पता नहीं क्यों। बट अब मेरे को ऐसा होता है ना संगत जी के इस बार जब मैं गई 1-2 हफ्ते के लिए तो मैं मतलब इन लॉज़ के यहाँ, तो मैंने वहाँ पे संगत जी जाके गुरुजी के मंत्र जाप किए सुबह रात में सोने से पहले, और मैं आराम से संगत जी शांति से सोई। मुझे कोई डर नहीं एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। और संगत जी अपने मतलब मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जितने भी दुख मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ना गुरुपा, और जो भी मैंने झेला है उसको प्लीज़ धीरे धीरे आप सब चीज़ें बस ख़त्म कर दीजिए। और मेरी लाइफ में जो भी है, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे इन लॉज़ जो हैं वो ठीक हो जाएं और मेरे पति मेरी वैल्यू समझे एंड मेरी शादीशुदा ज़िंदगी सही रहे। यही सब मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ संगत जी। और मैं हमेशा गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और उनके मंत्र जाप करती हूँ
और गुरुजी से बस प्रार्थना करती हूँ संगत जी कि आप हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स और अपना साथ मेरे साथ रखिएगा, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है संगत जी, और हमेशा थैंक यू गुरुजी, और मेरे गुरुजी हमेशा साथ है, ये मुझे बिलीव है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का फर्स्ट सत्संग था, अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो आंटी जी का सेकेंड सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आजकल जब मैं संगत जी आजकल मतलब हर मंडे को मंदिर जाने की कोशिश करती हूँ, बड़े मंदिर, और मैं जाती भी हूँ संगत जी। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं बड़े मंदिर होकर आई इस सोमवार को, तो उसके बाद से ही संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारी गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं संगत जी। जैसे ही परसों मैं संगत जी किसी ज़रूरी काम से जा रही थी, मुझे बहुत ज़रूरी काम था संगत जी, एंड तो मैं जब ऑटो में बैठी ना संगत जी जाने के लिए, तो मुझे सबसे पहले मैं गुरुजी को याद करते हुए जा रही थी कि गुरुजी आज प्लीज़ मेरा काम करवा दीजिएगा, बहुत अर्जेंट काम था कुछ। तो मैंने देखा कि जब मैं ऑटो में बैठी हूँ ना संगत जी, तो सबसे पहले तो मुझे ऑटो वाला जहाँ ऑटो चला रहा था वहीं हैंडल के पास, उसके पास 3 भगवान के छोटे छोटे ऐसे फ़ोटो लगे हुए थे। सबसे पहले शिव जी थे, उसके बाद माता रानी जी थे, और उसके बाद बजरंगबली जी थे। तीनों मुझे एक साथ वहाँ पर दिखे, और उस ऑटो के ऊपर संगत जी ओम भी लिखा था, ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ था। तो मैं गुरुजी को याद कर रही थी, मैंने कहा चलो आज मेरा सारा काम हो जाएगा, मुझे पता है। मैं असल में क्या है ना संगत जी, मैं बहुत भगवान को मानती हूँ, और शायद जो मैं आज हूँ और जो मैंने अपनी लाइफ में झमेले देखे हैं, जो भी मुसीबतें झेली हैं, वो सिर्फ माता रानी और शंकर भगवान, बजरंगबली, इन्होंने मेरी मतलब मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग किया है ना संगत जी, और मैं आज यहाँ तक आई हूँ, और सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है संगत जी। उन भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे ये सब मिला है, और जो भी कुछ है आज मेरे पास। और असल में क्या है ना संगत जी कि आज क्या हुआ, आज के दिन मैं संगत जी जैसे मतलब असल में मेरी संगत जी मेरे पापा डॉक्टर के पास गए थे, तो मैंने अपने पापा को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया था। वो हमेशा थोड़े से बीमार रहते हैं संगत जी, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये सब दिक्कतें हैं। तो मेरी जो मम्मी है संगत जी वो नहीं है, वो 2021 में उनकी डेथ हो गई थी संगत जी। तो आज पापा डॉक्टर के पास गए थे, एंड मेरे को आके बोल रहे थे कि डॉक्टर ने बोला कि आपके जो हार्ट प्रॉब्लम है और आपका जो ईको, आपका ईसीजी, ये सब कुछ नॉर्मल है, और बहुत मतलब बढ़िया रिपोर्ट्स हैं, पहले से बहुत बेहतर है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मेरे पापा ने आके मुझे बताया, और संगत जी मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उन्हें पिलाया है, क्योंकि सब लोग संगत जी लाइक मेरी फैमिली अभी इतना नहीं जानती है उनके बारे में। मैं ही अभी 2024 जनवरी से ही मिली हूँ, मंदिर जाने लगी हूँ संगत जी सब कुछ। तो मैं जानती हूँ इतनी जल्दी कोई बिलीव ही नहीं करेगा,
मैं जानती हूँ संगत जी, गुरु जी क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनके सत्संग सुनती हूँ। और कई बार तो संगत जी मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मतलब कि गुरुजी ने सच में मतलब लोगों को कितना ब्लेस किया है संगत जी, कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी काश आज से 10 साल पहले मिल जाते या 2021 में मेरे को मिल जाते, तो शायद मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाती। उनको डायलिसिस हुआ था, उनको उनकी किडनी फेल हो गई थी और वो बहुत मतलब बेचारी बहुत परेशान थी संगत जी, लाइफ से मतलब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से वो बहुत ज़्यादा अपनी जैसे ख़त्म जैसे ही हो गई थी वो। तो संकट जी यही सब प्रॉब्लम है और उसके बाद आज और भी चीज़ें हुई हैं संगत जी के मैं मतलब किसी काम से उसके पास जा रही थी संगत जी, तो मैं घर से बोलते हुए जा रही थी कि गुरुजी मेरा काम करवा दीजिएगा। पता नहीं आजकल कुछ ऐसा है कि जब से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ सब कुछ। तो मैं घर से निकलती हूँ तो संगत जी उनका नाम लेते हुए जाती हूँ। हाँ, आज मैं मंदिर जा रही थी। मैं हर शनिवार को शनि मंदिर जाती हूँ संगत जी। तो मैं मंदिर जा रही थी तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं बहुत देर हो गई है, कुछ जल्दी जल्दी कुछ कन्वेंस मिल जाए ऐसे करके। अब गुरुजी भी सोचेंगे कि कन्वेंस के लिए भी हमें ही याद करते हैं। कोई नहीं, गुरुजी ये सब जानते हैं संगत जी और सब चलता है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं जैसे ही पहुंची बाहर, तो थोड़ी देर में संगत जी मुझे ऑटो मिल गया। उसके बाद मेरे आसपास जितनी गाड़ियां खड़ी थी, एक गाड़ी के पीछे लिखा था जय गुरुजी, गुरुजी इज ब्लेसिंग, गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग। और दूसरी गाड़ी में ओम नमः शिवाय लिखा था। तो मतलब आज भी मतलब सब चीज़ें बहुत मतलब कभी जो होती ही नहीं है मेरे साथ, वो सब चीज़ें हो रही थी। एंड आई वाज लाइक कि मेरे को बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। मैं आराम से फिर पहुंच गई। सो आई एम रियली एंड संगत जी उसके बाद से मेरी तबीयत भी बहुत सही है। मंडे को मैं जब मंदिर से होकर आई हूँ, जल प्रसाद पीकर आई हूँ सब कुछ, तो उसके बाद से ही मेरा मतलब लंगर प्रसाद जैसे खा कर के आई हूँ। उसके बाद से संगत जी मेरा पैरों का दर्द एंड हेल्थ इश्यूज़ बहुत बेटर है और मैं अपने आप को बहुत लाइट फील करती हूँ। एंड मुझे लगता है कि अब ऐसा होता है ना संगत जी के जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, फालतू नेगेटिव बातें करते हैं, मुझे लगता है कि उनको अवॉइड करो। तो मैं उनसे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती हूँ संगत जी। अब मैं ऐसी जैसी हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे में चेंजेस जैसे आ रहे हैं कि मैं थोड़ा सा उनको अवॉइड करना चाहती हूँ और बातों को गोल घुमा देती हूँ एंड ताकि वो नेगेटिव बातें मतलब शुरू ही ना कर पाए। तो मैं अपने आप में बहुत सारी चेंजेस भी देख रही हूँ संगत जी और ये सब गुरुजी की वजह से है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर हमेशा रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा चौथा सत्संग है संगत जी और 7 तारीख को संगत जी नवरात्रों से पहले मैं जब बड़े मंदिर गई थी, तो संगत जी मैं हमेशा गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप मिल जाए, कहीं से आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए, ब्रेसलेट मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। लेकिन 7 तारीख को पता नहीं संगत जी बहुत बड़ा करिश्मा हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो संगत जी, मैं जब ऑटो में बैठी और वापस आ रही थी तो एक अंकल जी आए। उन्होंने मतलब हम बात कर रहे थे, मतलब एक आंटी जी बैठे थे, उनके सामने हम बात कर रही थी। तो वो भी संगत जी गुड़गांव की थी और गुरुजी का उन्होंने ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि आपका ये जो स्वरूप जो मैं देख रही थी, मतलब तब तक अंकल जी आए और अंकल जी ने ऐसे ही पूछा कि अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हो? ये लो बेटा, ये स्वरूप गुरुजी का। उन्होंने अपने आप ही निकाल करके दे दिया। उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया, उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया। इसके बाद संगत जी, उनके पास एक पॉकेट में भी गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, जो बिल्कुल मेरा फेवरेट था, जो मैं चाहती थी। हल्की येलो कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप है, उन्होंने गाल पे हाथ रखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वही स्वरूप मुझे दिखा मिला संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश हुई संगत जी उस दिन। और जो आंटी जी गुड़गांव में एक जो ऑफिस में जॉब करती थी, वो मेरे साथ थे। तो वो मेरे साथ स्टेशन वापस आए, तो मैं उनको ऐसे ही बोल बैठी कि मुझे आज तक कभी ब्रेसलेट नहीं मिला, मैं ढूंढती हूँ। और मुझे उसने बोला कि आप चिंता मत करो, ये लो, आप मेरे वाला ले लो। इतनी बढ़िया आंटी जी थे ना संगत जी, और गॉड ब्लेस सर, उन्होंने अपना वो ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का अपने हाथ से खोला और उन्होंने बोला कि मेरे घर में एक और है, आप ये ले लो। उन्होंने मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया संगत जी। सच में संगत जी, 7 तारीख मेरे लिए इतना मतलब लकी दिन था ना, वो इतना बढ़िया था, मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली उस दिन। और फिर मैंने गुरुजी को संगत जी घर लेकर के आई 7 तारीख को। उसके बाद जब नवरात्रे शुरू हुए, गुरुजी मेरे घर में थे, मैं रोज़ गुरुजी की पूजा करती थी, मंत्र जाप करती थी। और गुरुजी नवरात्रों में मेरे घर में थे संगत जी। मैं उनको प्रसाद देती थी। और मैंने गुरुजी का सुना है कि उनको चूरमा के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं गुरुजी को, हनुमान जी को चूरमा का लड्डू प्रसाद के रूप में लगाती हूँ संगत जी। और गुरुजी मेरे अब घर में स्वरूप के रूप में हैं। मैं उनको रोज़ चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ उनके घर में आने के बाद से। मेरी एक टेंशन सी दूर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब घर में अब गुरुपा है और मुझे अब कोई टेंशन नहीं होती है संकट जी। बहुत शांति है घर में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे जब भी मैं अकेली होती हूँ तो मैं गुरुपा से बात करती रहती हूँ संगत जी, और मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने संगत जी, मैंने उनको अरदास भी की है मेरे मतलब मेरे प्रॉब्लम के लिए। मेरे को पाँव में बहुत दर्द होता है, तो मैंने उनको अरदास कर रखी है। मेरे अंकल जी, जैसे मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए अरदास की है। मैंने अपनी जॉब के लिए भी बोल रखा है। तो धीरे धीरे गुरुजी मेरे घर में आ गए ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। मैं अपना मतलब अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी का लख लख शुक्राना। थैंक यू गुरुजी ना, शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना और हमेशा अपने चरण कमलों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा धन्यवाद सत्संग है संगत जी। इससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अभी सीख रही हूँ गुरु जी का शुक्राना करना। तो ये मेरा जनवरी माह का सत्संग है। जैसा मैंने पहले बताया कि मैं दिसंबर 2023 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी और अभी तक मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आई थी। जितना हो सकता था सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप सुबह करती थी। मैंने कई सालों से भगवान की पूजा बंद की हुई थी। कोई नाराज़गी नहीं थी, पर पता नहीं कैसे संगत जी अपने आप ही सब कुछ बंद हो गया था। फिर गुरु जी आए और संगत जी धीरे धीरे जैसे मतलब चीज़ें जैसे ख़त्म हो गई थी और गुरुजी आए। धीरे धीरे मैंने अमृत वेला के समय पे मंत्र जाप करना स्टार्ट किया और सत्संग सुनना शुरू किया। बस पहले उठकर बेड पर बैठे बैठे सुनकर सो जाती थी संगत जी, और फिर अपने आप आँख खुलने लगी तो मैंने नहा धोकर अपने गणपति जी के आगे बैठकर करना स्टार्ट कर दिया था। संगत जी शुरू किया मंत्र जाप, क्योंकि मेरे पास अभी तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा रूटीन बनने लग गया। गुरुजी अपने आप ही बिना अलार्म के मेरी आंख खुलवा देते थे अमृत वेले के समय पर। फिर जनवरी की शुरुआत में तो संगत जी कनेक्टेड नहीं थी मैं गुरुजी से, पर गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ था। मेरे अंदर से जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म की। कभी कभी गुरुजी मुझे कुछ काम देते थे करने को, पर मुझे समझ नहीं आता था। फिर मैं अपनी मम्मी या मौसी जी से बात करती थी या फिर उन्हें कहती थी कि आप कर दो मेरी फ़ोटो के मतलब आगे जाकर। बीच बीच में गुरुजी के मैसेज आते थे, मुझे पता है तू मेरा टेस्ट ले रही है, और फिर मुझे हंसी आ जाती थी मैसेज पढ़कर। और फिर मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी नहीं, मैं आपका टेस्ट क्यों लूँगी, मैं तो बस देख रही हूँ कि आप सच में हो क्या जैसे सब बताते हैं। अभी कनाडा में विंटर स्नो का समय है, तो एक दिन मैं संगत जी बादाम खाते हुए काम पे जा रही थी वॉक करके, तो मेरे हाथ में बादाम गिर गया, मेरे हाथ से बादाम गिर गया। पर स्नो और ठंडी हवा थी तो मैंने देखा नहीं नीचे, और बस स्टॉप जाने के लिए चलती रही मैं। शाम को जब मैं काम से लौटी तो मैंने देखा वो बादाम बीच रास्ते में फुटपाथ पर ही पड़ा था, और स्नो चारों तरफ थी, चारों तरफ बस उस बादाम पर नहीं थी। मैं देखकर हैरान थी संगत जी। फिर वो बादाम रास्ते से उठाया और सोचती रही ऐसा कैसे, मतलब इतने लोग आए होंगे 13 घंटे और ये बादाम वहीं का वहीं पड़ा है। फिर मैंने गुरुजी का आशीर्वाद समझकर अपने गणपति बप्पा जी के आगे रख दिया और फिर मैंने सत्संग सुनने लगी। जब भी फ्री होती सत्संग सुनती रहती। तो मैं उसमें संगत जी मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र, अपना पहरा मैंने डाल दिया है तेरे घर पर। और ये सुनते ही संगत जी मुझे एकदम से बादाम याद आया, और मैं गणपति जी के आगे का जो मैंने मतलब पूछा गुरुजी कि क्या बादाम आपने वहाँ छोड़ा था, और मैंने हाथ जोड़े हुए थे संगत जी और पलके झपकाई तो मेरे गणपति जी की मूर्ति उस बादाम पे गिर गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने हाथ लगाया था और ना आसपास कोई चीज़ या कुछ भी ऐसा था जिससे वो गिर सकती थी, और मैं इतनी खुश हो गई। और मैंने गणपति जी से संगत जी सीधे करके उस खुशी खुशी मंत्र जाप किया। गुरुजी है संगत जी, धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा उनके चमत्कारों का, जैसे अब मुझे पता चला है। बस सच्ची श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी।